निष्काम। यदि तुम्हारे मन में कोई कामना है तो भगवान से प्रेम मत करना, मैं कह रहा हूं। पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक काम पूरा होगा, काम पूरा होते ही तो तुम्हारी आस्था बदल जाएगी, और यदि काम पूरा नहीं हुआ तो भी तुम्हारी आस्था बदल ही जाएगी। दोनों सूरतों में तुम्हारी आस्था वो नहीं रहेगी जिस प्रारूप से, जिस कार्य के लिए तुमने भगवान से या उनसे सानिध्यता या प्रेम किया। लेकिन जिसका निष्काम प्रेम होता है, क्या ततो हरो भगवते भक्तिम कुरुते दानवा। ए राक्षसो सुनो, तुम केवल भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कहां पर? हृदय में। भगवान कहां है? हमारे हृदय में। देखो सुनो, भगवान और गुरु, इनमें से दोनों को प्राप्त करने में, किसे प्राप्त करने में ज्यादा कठिनता होती है? देखो ध्यान रखना, थोड़ा सुनना। भगवान को प्राप्त करने में कठिनता होती है या गुरु को प्राप्त करने में कठिनता होती है? वो सर्वशक्तिमान भगवान है, तो भगवान को पाने में कठिनता है या गुरु को पाने में कठिनता है? देखो, मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट छेड़ दिया है कि भगवान को पाना कठिन है या गुरु को पाना कठिन है। गुरु को पाना कठिन है, भगवान को पाना कठिन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे गुरु को पाना कठिन है, भगवान को नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? कि जीव और परमात्मा एक साथ रहता है। प्रहलाद भी कह रहे हैं कि वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जीव भी यहीं रहता है। जीव कहां रहता है? यहीं रहता है ना। और परमात्मा भी यहीं रहता है। इसीलिए भोले बाबा कंठ में विष को ग्रहण कर लेते हैं, नीचे नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि हृदय में उनके प्रभु का वास है। और भैया हार्ट अटैक आ जाए तो फिर आदमी राम नाम सत्य है, गया। हार्ट फेल हो गया तो सब हो गया, गए राम जी। अब सोच लो भगवान कहां रहते हैं? यहां। यानी जीव और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, दूसरे घर में नहीं रहते। कहां रहते हैं? एक घर में। जब एक घर में आप लोग रहते हो तो क्या किसी को संबोधित करने के लिए माइक लगाते हो क्या? एक घर में आप रहते हो, एक कमरे में, यानी छोटा सा 50-60 गज का मकान। 50-60 गज का तो बहुत बड़ा है, ये तो बिल्कुल ही डिबिया सा है। तो तुम एक छोटे से मकान में, गजों के मकान में, ये तो यहां तो गज तो पूरा ही है। एक मकान में रहते हुए तुम अपने किसी भी पारिवारिक जन को क्या जोर से चिल्लाकर बुलाते हो? यदि कोई जोर से बोल भी जाए, ना सुने,
तो दूसरा व्यक्ति कहता है बहरे थोड़े ही पूरे मोहल्ला सुनावे हो का आराम से बोल ले। यानी भगवान वहीं रहते हैं जहां जीव रहता है, यानी हम रहते हैं। जहां हम रहते हैं वहां भगवान रहते हैं, और जहां भगवान रहते हैं वहां हम रहते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क में, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब सोचे आप, यानी भगवान कहां रहते हैं? उसी घर में रहते हैं जिस घर में हम रहते हैं, बस जानने की कोशिश करनी है। लेकिन गुरुदेव अन्य घर में रहते हैं, अन्य स्थान पर रहते हैं। जीव और परमात्मा एक साथ रहता है, लेकिन गुरुदेव कहां रहते हैं? अन्य दूसरे घर में। और जब दूसरे घर में कोई रहता हो तो वहां बेल भी बजानी पड़ेगी, दरवाजा खटखटाना भी पड़ेगा, जोर से बोलना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरे आदमी को बुलाना है। तो मेरा अपना अनुभव है, मैं गलत हो सकता हूं, विद्वान एक से एक बड़ा पड़ा है, लेकिन मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं कि जीव और परमात्मा, जब आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीव और परमात्मा एक साथ विचरण करता है, जीव जो करता है वही परमात्मा लेखन करता है, इसीलिए जीव कर्म बंधन में फंस जाता है। तो भैया भगवान से मिलना सरल है, लेकिन गुरु को पाना कठिन है। यदि तू अंतर्मन में झांक कर देखे तो भगवान से तेरा मिलना हो सकता है, लेकिन गुरु को पाना बड़ा कठिन है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वात्मा है, वो सर्वत्र है, हर जगह पर है। सोचें आज यहां भक्ति का स्वरूप क्या है? एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वत्र तदेक्षणम्। ये भक्ति का स्वरूप है जिसे सर्वदा सर्वत्र केवल भगवान के सिवा हर वस्तु में भगवान के सिवाय उसे कुछ भी ना दिखाई दे, यही भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति के स्वरूप में और ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, हर चीज के लिए पंथ अलग अलग हैं, लेकिन भैया भक्ति का पंथ तो बिल्कुल निराला है और बिल्कुल न्यारो है। भक्ति के पंथ का व्याख्या नहीं की जाती। कोई नहाए के खवावे तो भगवान खुश हो जाए, कोई बिना नहाए खवावे तो भगवान खुश हो जाए, कोई लाड़ लड़ावे तो भगवान खुश हो जाए, कोई पति मान ले तो भगवान खुश हो जाए, कोई परमेश्वर मान ले तो भगवान खुश हो जाए। उन्हें जिस रूप से आप जाने, लेकिन हाँ आप उनसे रिश्ता जरूर बना लेना। जब तुम उनसे रिश्ता बना लोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा। तो यहां हिरण्यकश्यप दुखी हो गया, कहने लगा कहा है तेरा भगवान? ना केवलम में भवतस्य राजन सेवे बलम बलिना चा परेशम परे वरे में स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये न वंशम प्रणीत। महाराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, छोटे से लेकर बड़े तक, हर जगह पर मेरा भगवान है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मेरा भगवान ना हो? क्वासो यदि से सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दर्शते। यदि तेरा भगवान हर जगह पर है तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? और भक्त प्रहलाद कह रहा है वो हर जगह पर है,
दैत्य ने खंजर निकाला, जैसे ही खंबे को चीरना चाहा, सत्यम विदातु निज भृत्ये भाषितम्। अपने सेवक प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, किसी खंबे के अंदर भगवान नहीं होते, किसी पत्थर में भगवान नहीं होते, लेकिन अपने भक्त का भाव रखने के लिए, अपने सेवक की वाणी को सत्य करने के लिए, क्योंकि भगवान कौन है? सत्य है, परम सत्य है, त्रिसत्य है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही है भगवान।